बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1.1 कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट्स। ये आप लोग को यूनिट्स याद करने होंगे। हर हर सब्जेक्ट के कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस में ये यूनिट्स होंगे, ये आप लोग को याद करने होंगे कौन से यूनिट्स किसके इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? बिट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? बिट होता है। इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो वन स्टोर होगा या तो जीरो स्टोर होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो हमारे पास हमने बताया भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? एक बिट होता है। अगर हम फोर बिट्स मिलाकर क्या कहेंगे? ये कितने बिट्स हैं? एक, दो, तीन, चार। हम लोग फोर बिट्स अगर मिल जाए, फोर बिट्स अगर एक साथ आ जाए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा? वन निबिल कहेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वन निबिल के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास एट बिट्स आ जाते हैं एक साथ, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? अगर हमारे पास एट बिट्स एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वन बाइट। ये किसके इक्वल होगा? वन बाइट के इक्वल होगा। अगर हमारे पास 1024 बाइट्स आ जाते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? 1 KB कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 KB कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? टू, इसको हम लोग 2 की पावर 10 भी कह सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग 2 की पावर 10 के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, सीखे जब हम लोग इमेज वाले सवाल कर रहे होंगे। अच्छा, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास 1024 बाइट्स किसके इक्वल होगा? 1 KB के इक्वल होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है भाई? केबी है, सॉरी बिट है। इसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? निबिल है। इसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बाइट है। इसके बाद केबी है, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो 1024 बाइट्स किसके इक्वल होगा? 1 KB के इक्वल होगा। 1024 KB किसके इक्वल होगा? 1 MB के इक्वल होगा। 1024 MB किसके इक्वल होगा? 1 GB के इक्वल होगा। और 1024 GB किसके इक्वल होता है? 1 TB के इक्वल होता है। 1024 TB किसके इक्वल होगा? 1 TB के। और 1024 PB किसके इक्वल होता है? 1 TB। और 1024 EB किसके इक्वल होगा? 1 ZB। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये चीज समझाने का क्या फायदा है? तो हम लोग के कुछ इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर हम लोग को कन्वर्ट करनी होंगी वैल्यूज। अगर हमें उसने सवाल दे दिया है, सवाल अगर हमारे पास सिंपल आंसर हमारे पास जो आ रहा है बिट में आ रहा है, और अगर उसने मुझे बोला है कि भाई मुझे आप आंसर बताओगे जीबी में, तो मुझे इसको बिट से जीबी में लेकर जाना होगा, कन्वर्ट करना होगा। पहले मैं किस में जाऊंगा? बिट से बाइट में जाऊंगा। बिट से बाइट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड बाय 8 करना होगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? बाइट्स में आ गया हूँ, तो बाइट्स में जाने के बाद केबी, केबी में क्या करना होगा भाई? मुझे 1024 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1000 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि भाई 1024 और 1000 में क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा, फिर केबी से मैं किस में जाऊंगा? एमबी में। फिर एमबी से मैं क्या किस में जाऊंगा? जीबी में जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे मैसेज में बता दो और इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अच्छा बच्चों, एक चीज आप याद रखना, हमारे पास कुछ प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब हम यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब हम यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कुछ बाइनरी प्रीफिक्स होते हैं, कुछ होते हैं डेसिमल प्रीफिक्स। तो ये बात याद रखना कि बाइनरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? टीबी बाइट्स होते हैं, मीबी बाइट्स होते हैं, जीबी बाइट्स, टीबी बाइट्स, इतना जीबी बाइट्स, टीबी बाइट्स, इस तरह सारे के सारे क्या होंगे? ये बाइनरी प्रीफिक्स होंगे। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखूं, तो टीबी बाइट्स का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? KIBI। मीबी बाइट से क्या होगा? MIB। ठीक है, जीबी बाइट से क्या होगा? GIB। टीबी बाइट से क्या होगा? TIB। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? बाइनरी प्रीफिक्स होंगे। बीच में देखो क्या आ रहा है? आई आ रहा है, स्मॉल। ठीक है, अच्छा, डेसिमल प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं? किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। इसकी अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे? KB। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? MB। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? GB। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? TB। ठीक है, अगर हमारे पास सवाल में कहीं बाइनरी प्रीफिक्स होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1024 से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जब भी हमारे पास कहीं पर बाइनरी प्रीफिक्स होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1024 से करेंगे। और अगर हमारे पास सवाल में डेसिमल प्रीफिक्स होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। ठीक है, सही है। अभी एक और बार वापस बता रहा हूँ, जब भी हमारा बाइनरी प्रीफिक्स होगा, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1024 से करेंगे। जब भी हमारा डेसिमल प्रीफिक्स होगा, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। इसको अपने ध्यान में बिठा लो। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलो। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि सबके सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली भी देखो। बाइनरी प्रीफिक्स अभी हमने पढ़ा था भाई, कौन कौन से होते हैं? कीबी बाइट्स, मीबी बाइट्स, जीबी बाइट्स, टीबी बाइट्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जीबी बाइट्स, पीबी बाइट्स, इस तरीके से होंगे। ठीक है, डेसिमल प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं? किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेरा बाइट्स। ठीक है, अच्छा, अभी हमने कहा कि जब भी बाइनरी प्रीफिक्स होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1024 से करेंगे। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक आंसर आया, वो किस में आया? कीबी बाइट्स में आया, मतलब KIB में आया हुआ है, कीबी बाइट्स।
और उसने बोला है आपको किस में जाना है, GIB में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, कीबी बाइट्स में जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करूंगा 1024 से, तो मैं किस में चले जाऊंगा, मीबी बाइट्स में चले जाऊंगा। जो भी हमारा आंसर आया है उसको और फर्दर डिवाइड करूंगा 1024 से, तो मैं किस में आ जाऊंगा, गीबी बाइट्स। क्लियर है बेटा सबको। अच्छा, सपोज कर लेते हैं हमारे पास आंसर आया है गीबी बाइट्स में। अगर वो बोल रहा है भाई कीबी बाइट्स में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बड़े से छोटे में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1024 करूंगा। मल्टीप्लाई बाय 1024 करूंगा तो मैं किस में आ जाऊंगा, मीबी बाइट्स में आ जाऊंगा। फिर और फर्दर उस नंबर को जो आंसर आया है मीबी बाइट्स में उसको मल्टीप्लाई बाय 1024 करूंगा तो किस में आ जाऊंगा, कीबी बाइट्स। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास डेसिमल प्रीफिक्स की बात हो रही है। अगर हमारे पास आंसर आया है किलो बाइट्स में और जाना मुझे मेगा बाइट्स में, तो मैं जो भी आंसर किलो बाइट्स में आया उसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो मैं किस में पहुंच जाऊंगा, मैं मीबी बाइट्स में, सॉरी मेगा बाइट्स में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है सेम सारी की सारी चीजें मैंने किस में बता दी है, ये वर्डिंग्स में बता दी है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है भाई, बिट होता है। बिट के अंदर एक ही वैल्यू आ सकती है, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट। हमारे पास 8 बिट्स मिलके कितने बनते हैं, 1 बाइट बनते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सही है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स है। तो ये कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारे पास 4 बिट्स आर नोन एज निबल। 4 बिट्स मिलके क्या बनेंगे, 1 निबल होंगे। तो अब एक बात याद रखना, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि हमारे, एक बात बताओ मुझे, 1 बाइट कितने निबिल के बराबर होता है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है 1 बाइट कितने निबिल के बराबर होगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा, 1 बाइट कितने निबिल के बराबर होगा। कुछ बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। ललिता का आंसर सही है, गुड। उमर एबीएस का आंसर भी ठीक है, गुड। नहीं आया, गलत आ रहा है आंसर। हाँ, एवरीवन में ना बताओ, गलत आ रहा है, मुस्तफा पर्सनल मैसेज करो। सबिहा का आंसर सही आया है। अफान का आंसर भी गलत आ रहा है। भाई 1 बाइट हमारे किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा ना, 2 निबिल्स के इक्वल होगा। 2 निबिल्स के इक्वल होगा। हमारे पास एक निबिल में कितने बिट्स होते हैं, एक निबिल में हमारे पास 4 बिट्स होते हैं। 4 और 4 कितने के बराबर हो गए, 1 बाइट के इक्वल हो गया ना। ये कितने के इक्वल हो गए, 1 बाइट के इक्वल हो गए। ठीक है। तो हमारे पास 4 निबिल्स 1 निबिल हो गया। सही है, 4 बिट्स हमारे पास कितने हो गए, 1 निबिल हो गया। और 4 बिट्स हमारे पास कितने हो गए, 1 निबिल हो गया। ठीक है। तो ये कितने के बराबर होंगे भाई, 2 बाइट्स के इक्वल, सॉरी, वन वन बाइट कितने निबिल के इक्वल होंगे, 2 निबिल्स के इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, 1 किलो बाइट्स कंटेन 1000 बाइट्स। 1 किलो बाइट्स कंटेन 1000 बाइट्स। हमारे पास 1 किलो बाइट्स में 1000 बाइट्स होते हैं। ये बात याद रखना, 1 किलो बाइट्स में हमारे पास क्या होते हैं, 1000 बाइट्स होते हैं। और 1 KB बाइट्स कंटेन 1024 बाइट्स। और एक कीबी बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। सेम आगे भी हम लोग चले जाते हैं। हमारे पास 1 मेगाबाइट के अंदर 1000 किलोबाइट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा 1 मेगाबाइट कंटेन 1000 किलोबाइट। इसी तरह हमारे पास 1 मीबी बाइट के अंदर, इसी तरह हमारे पास वन वन मीबी बाइट के अंदर कितनी केबी बाइट्स होते हैं, 1024 केबी बाइट्स होते हैं। 1024 केबी बाइट्स होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक और बात याद रखना, 1 गीगाबाइट्स कंटेन 1000 मेगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स कंटेन 1000 मेगाबाइट्स। ठीक है, ये हमारा मेगाबाइट छोटा यूनिट है, गीगाबाइट क्या है, बड़ा यूनिट है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 जीबी बाइट्स कंटेन 1024 मीबी बाइट्स। तो यहाँ पर लिखा होगा 1 जीबी बाइट्स कंटेन 1024 मीबी बाइट्स। और 1 टेराबाइट्स कंटेन 1000 गीगाबाइट्स। 1 टेराबाइट्स कंटेन 1000 गीगाबाइट। ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 TB बाइट्स कंटेन 1024 GB बाइट्स। 1 TB बाइट्स कंटेन 1024 GB बाइट्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। मुझे मैसेज पे रिप्लाई करो, जो भी क्वेरी है पूछ सकते हो फौरन से। भाई हमारे पास एक टॉपिक है टेक्स्ट इमेज एंड साउंड। ठीक है। तो एक बात याद रखना, हमारे पास टेक्स्ट इमेज और साउंड में क्या होता है कि 1965 से पहले हम लोग क्या होता था कि हर कंपनी का अपना एक एसपी टेबल होता था। सही है, चाहे वो एप्पल वाले हो, चाहे वो डेल वाले हो, चाहे वो सोनी वाले हो। ठीक है। हर किसी का एक अपना एसपी टेबल होता था। मैं आप लोगों को एसपी टेबल जरा शो करवा देता हूँ। हमारे पास बुक के अंदर एसपी टेबल मौजूद है, याद करने की जरूरत नहीं होती है इसको, एसपी टेबल को। ये देखो, ये हमारा एसपी टेबल बुक के अंदर मौजूद है। सेम एसपी टेबल हमारे पास हर जगह फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या होता था 1965 से पहले पहले क्या होता था, देखो एसपी टेबल के अंदर हर किसी की अलग अलग यूनिक वैल्यू होगी। यहाँ पर करेक्टर्स दिए हैं, ये वो करेक्टर्स है जो हमारे पास कीबोर्ड पे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये वो करेक्टर है जो हम लोग कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर करेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा,
अगर मैं यहाँ पर बात करूं जीरो की, तो आप कीबोर्ड में जीरो प्रेस करते हो तो वो जीरो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 48। इसका एक कोड नंबर है, जीरो का क्या कोड नंबर है, 48 कोड नंबर है, वो जीरो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 48 में कन्वर्ट कर देगा। अब वो 48 की बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमारी स्क्रीन पे शो करेंगे कि भाई आपने ये चीज प्रेस की है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल ए का हमारे पास कोड नंबर क्या है, 65। हमें सिर्फ और सिर्फ तीन कोड नंबर याद होने चाहिए, जीरो का याद होना चाहिए, 48 कैपिटल ए का याद होना चाहिए और स्मॉल ए का याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें जीरो का याद होगा तो बाकी सब नंबर से ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे भाई, जीरो का हमारे पास 48 है, ठीक है। वन का हमारे पास 49 है, टू का हमारे पास 50 है, थ्री का हमारे पास 51 है, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह अगर हम कैपिटल ए की बात करते हैं तो कैपिटल ए का हमारे पास क्या है, 65 है। कैपिटल बी का हमारे पास क्या होगा, 66। कैपिटल सी का हमारे पास क्या होगा, 67। कैपिटल डी, ई, एफ एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ए की बात करते हैं। स्मॉल ए का हमारे पास क्या है, 97। स्मॉल बी का हमारे पास क्या है, 98। स्मॉल सी का हमारे पास क्या है, 99। और आगे क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है, डी, ई, एफ, इसी तरह हमारे पास आगे चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, तो हम लोग के कीबोर्ड के अंदर जो भी करेक्टर्स होंगे, जो भी हम चीज प्रेस कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, तो ये सारों के एक न एक कोड नंबर होते हैं, यूनिक कोड होते हैं, ठीक है। हर किसी का अलग कोड होगा, जब भी तो हमें पता होगा कि भाई कीबोर्ड में जो बंदे ने प्रेस किया वो क्या चीज प्रेस की है, ठीक है। तो अब हम लोग जरा यहाँ देखते हैं कि 1965 से पहले क्या होता था। 1965 से पहले क्या होता था, हर कंपनी का एक अपना एसपी टेबल था। हर कंपनी का क्या था, एक अपना एसपी टेबल था। एप्पल वालों का एक अपना एसपी टेबल था, डेल वालों का एक अपना एसपी टेबल था, सोनी वालों का एक अपना एसपी टेबल था, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एप्पल की डिवाइस है और किसी के पास, हमारे पास डेल की डिवाइस है, किसी बच्चे के पास डेल की डिवाइस है, मैं उसको भेज रहा हूँ ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 10। उसने क्या सपोज की भाई, डेल वाले के, एप्पल वाले के पास ए की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये जब 10 वहां पर जाएगा, 10 क्या करेगा, बाइंडिंग में कन्वर्ट होगा। बाइंडिंग में कन्वर्ट होने के बाद डेल वाले के पास जाएगा, तो ये क्या करेगा, वापस इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हमारी डेसिमल नंबर में। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 10, और यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है, जेड। अच्छा, एप्पल वाला भेज रहा है ए, इसको क्या रिसीव हो रहा है, जेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को भेजा अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को रिसीव हो रहा है वालेकुम अस्सलाम। हम लोग उल्टे सीधे मैसेज को, एक दूसरे का मैसेज समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है। दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। तो जे अगर हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस थी तो हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो आई ट्रिपल ई ने क्या बोला, आई ट्रिपल ई क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिसाइडेड एवरीवन यूजिंग सेम कोडिंग स्कीम। इसने बोला भाई हर कोई सेम कोडिंग स्कीम को फॉलो करेगा। वो कोडिंग स्कीम कौन सी होगी, एस की, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सही है। इसने बोला कि हर पूरी दुनिया में अब जितने भी कंपनीज अपने लैपटॉप बनाएगी, मोबाइल बनाएगी, या जो भी मशीन बनाएगी, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम कोडिंग स्कीम को फॉलो करेंगे। तो हर कोई अब क्या करता है, सेम कोडिंग स्कीम को फॉलो करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एप्पल की डिवाइस है और आपके पास डेल की डिवाइस है, और मैं यहाँ पर आपको भेज रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोग के पास भी क्या रिसीव होगा, अस्सलाम वालेकुम ही रिसीव होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी करेक्टर इन अ करेक्टर सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूनिक कोड। जैसे अभी हम लोगों ने बताया भाई, हर किसी करेक्टर का एक अलग यूनिक कोड होगा। जीरो का अलग कोड था, स्पेशल करेक्टर्स के अलग अलग कोड थे, कैपिटल ए बी सी डी का अलग कोड था, स्मॉल ए बी सी डी का अलग कोड था। तो इसने एक एग्जांपल दे दी भाई, कैपिटल ए का कोड क्या है, 65। कैपिटल बी का क्या है, 66, ठीक है। सही है, तो हमें इस तरीके से समझ आ गया कि भाई हर किसी का क्या होगा, अलग अलग कोड होगा, ठीक है। करेक्टर सेट क्या होते हैं, करेक्टर सेट के अंदर ये सारा का सारा एसक्यू टेबल हमारा आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, स्मॉल एबीसीडी भी आती है, स्पेशल करेक्टर भी आते हैं, कैपिटल एबीसीडी भी आती है, जीरो से लेकर 9 तक नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे पे क्या होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टर सेट। अगर आपसे करेक्टर सेट की डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग बोलेंगे भाई इसके अंदर एस की इंक्लूड है, पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट क्या चीज होती है, एवरी करेक्टर ओवर द कीबोर्ड, every character over the keyboard is recognized by the computer using an associate code number। भाई हर कीबोर्ड पे जो भी करेक्टर होगा उसका एक एसोसिएट कोड नंबर होगा। वो कहां पर होगा, एसपी टेबल के अंदर होगा, और एसपी टेबल हमारी मेमोरी के अंदर सेव होता है, ठीक है। अच्छा, दिस कोड नंबर इज कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि एसपी कोड क्या है, पूरी की पूरी दुनिया में कॉमन हो गया है अब, ठीक है, 1965 के बाद, एंड कॉल्ड एसपी, ठीक है। एवरी सिंगल एसपी कोड टेक्स वन बाइट ऑफ स्टोरेज। ये कह रहे हैं कि हर कोड को स्टोर करने के लिए हमारे पास कितनी बाइट होनी चाहिए, हमारे पास 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास 7 8, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। देखो हमारे पास एसपी टेबल के अंदर जरा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 127 है। कि अगर आप 127 की बाइनरी निकालते हो, अगर आप 127 की बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, तो ये 127 अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास किसमें आएगा, हमारे पास 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा। इस वजह से इसने क्या बोला भाई, हमारे पास कितने होंगे, सॉरी 7 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा।
जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे कितने बाइट्स हो गए हमारे पास? 8 बाइट, 8 बिट्स हो गए, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसने बता दिया भाई कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी 65। एक एग्जांपल दे दी, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है भाई 65 है, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है 66 है, कैपिटल सी की वैल्यू क्या है 67 है, एंड सो ऑन, यहाँ पर आगे चलता रहेगा, ठीक है। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है 98, स्मॉल सी की वैल्यू क्या है 99, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, जीरो की वैल्यू क्या है 48, वन की वैल्यू क्या है 49, टू की वैल्यू क्या है 50, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस एसोसिएट नंबर इज कन्वर्टेड टू इट्स बाइनरी फॉर्म। ये अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कीबोर्ड पे प्रेस किया है स्मॉल ए, तो ये 97 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो, हमें हर किसी का अलग कोड क्यों सेलेक्ट करना पड़ा? हम लोग की स्मॉल ए की कोई बाइनरी नहीं होती, ठीक है। हम लोग स्मॉल ए को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसका एक अलग से कोड डिसाइड कर लिया, क्या होगा 97। अब 97 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज के अलावा उसको कुछ और समझ ही नहीं आता, तो इसलिए हमें 97 को किसमें कन्वर्ट करना होगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दिस एसोसिएट नंबर इज कन्वर्टेड टू इट बाइनरी फॉर्म सेव टू द कंप्यूटर मेमोरी। ये हमारे पास कहाँ पर सेव होगी? कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगी। दिस इज द कोड सेंड बाय द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर व्हेन वन की इज पास। ये कौन सेंड करेगा? कीबोर्ड सेंड करेगा। कहां पर? मेमोरी को सेंड करेगा। जब भी, जैसे ही हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे, सही है, और मेमोरी में हमारे पास क्या होगा? एसकी टेबल सेव होगा, ठीक है। अच्छा, देयर आर 128 कोड इन एसकी। 128 कोड क्यों भाई? जीरो से लेकर 127 तक टोटल कितने नंबर बनते हैं? 128 नंबर बनते हैं, इसलिए कि 1 से लेकर 127 तक कितने नंबर हो गए? 127। जीरो की भी इटसेल्फ एक वैल्यू है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 128 हो गए। तो एसकी के अंदर हमारे पास कितने करेक्टर सेव हो सकते हैं? कितनी वैल्यू सेव हो सकती हैं? 128 वैल्यू, जीरो से लेकर 128। लेकिन अब हम जैसे जैसे हमारी ग्रो करते रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो हमारे पास एक मसला आना शुरू हो गया। मसला क्या आना शुरू हो गया? कि भाई हम लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर मुझे कोई चाइनीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है, चाइनीज लिखनी है, तो मैं किस तरह लिखूंगा? वो तो कोई कोड है ही नहीं उसका। अगर मुझे कोई अरबिक कैरेक्टर लिखना है, तो उसका तो कोई कोड है ही नहीं। अगर मुझे कोई उर्दू कैरेक्टर लिखना है, तो उसका तो कोई कोड है ही नहीं। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? यूनिकोड लॉन्च कर दिया। यूनिकोड क्या होता है? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसकी कोड। ये क्या होगी? एक्सटेंशन है किसकी? एसकी कोड की, ठीक है। इन विच ऑल द सिंबल्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी सिंबल्स हमारी दुनिया में है ना, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड कर दिए? इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अब हमारा एसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक था? जीरो से लेकर 127 तक था। अब 128 से लेकर 255 तक हमारे पास क्या है? सारे के सारे सिंबल्स ऐड कर दिए, और इसको हमने क्या कहा? ये हमको क्या हो गया? सिंबल्स ऐड कर दिए। और इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोग क्या कहेंगे? यूनिकोड कहेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद, एसकी और सिंबल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिकोड। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एसकी की बात करूंगा, तो सिर्फ जीरो से लेकर 127 तक है। अगर मैं सिंबल्स की बात करूंगा, तो 128 से 255 है। अगर मैं यूनिकोड की बात करूंगा, तो इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड है, एसकी कोड भी इंक्लूड है और सिंबल्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जीरो से लेकर 127 तक क्या है? एसकी है। 128 से 255 तक क्या है? सिंबल्स है। और अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? यूनिकोड कहेंगे। क्लियर हो गया है बच्चों सबको? क्लियर है तो इसको कॉपी कर लो। जिसको कोई क्वेरी है तो मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, वहां पर मैंने भी पहले, इससे पहले आपको कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन बताई थी, तो अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन देख लो। वो बहुत ही छोटी डेफिनेशन थी, बट यहाँ देखो ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। A computer character set is the collection of characters that can be input, processed, stored, and represented and understood by the computer ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसकी और यूनिकोड, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड है, एसकी और यूनिकोड। अच्छा, ये कौन सी कैरेक्टर्स होंगे जो इनपुट हम लोग कर सकते हैं? प्रोसेस का मतलब क्या होगा? प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जैसे हम इनपुट करेंगे, तो हमारी मेमोरी के पास जाएगा। मेमोरी किसमें कन्वर्ट करेगा भाई? एसकी टेबल से फॉलो करने के बाद वो जो भी कोड होगा, उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हमारी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर देगा भाई आपने ये चीज प्रेस की थी। और इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज हम लोग प्रेस करेंगे, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, और जो भी चीज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑफकोर्स वो अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? करेक्टर सेट कहते हैं। और ये दोनों की दोनों चीजें इंक्लूड है, एसकी और यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर सब चीजें आती हैं, एसकी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेकर 127 तक की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। और इसके अंदर क्या हमारे पास? स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्मॉल एबीसीडी होती है और कैपिटल एबीसीडी होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये टेक्स्ट का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं इमेज वाले कुछ टॉपिक। इमेज का टॉपिक है, हमारे पास दो टाइप की इमेजेस होती हैं। कौन कौन सी इमेजेस होती हैं, जरा हम लोग देखते हैं।
एक हमारे पास होती है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज हमारा ए लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। एक होती है हमारे पास बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज हमारी कौन सी होती है, ओ लेवल्स के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, बिटमैप इमेज क्या होती है भाई, जितनी भी इमेजेस हमारी क्रिएट होती है, जितनी भी इमेजेस हमारी दुनिया में बनती है, वो सारी की सारी किससे मिलके बनती है, पिक्सल से मिलके बनती है। थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स मिलके एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पिक्सल्स क्या होते हैं हमारे पास, जरा इसको देखते हैं। एक पिक्चर एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एरिया ऑन अ बिटमैप इमेज। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है पिक्सल का, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। इसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है ग्रिड पोजीशन। ग्रिड पोजीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्रिड बनी हुई, क्या है हमारे पास, ग्रिड बनी हुई, ठीक है। ये हमारे पास पिक्सल्स है, सारे के सारे क्या है, पिक्सल्स। ये पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स है। अगर मैं इस पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ तो इसको पता होगा मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ। भाई ये कौन सी पोजीशन पे, जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सी पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे। इसको मालूम होगा कि मैं कौन सी ग्रिड पोजीशन पे हूँ। अच्छा, कलर डेप्थ ऑफ दैट पिक्सल्स, और कलर डेप्थ भी इसको मालूम होती है। कलर डेप्थ का मतलब क्या हो गया कि जो कलर होगा वो कितने बिट्स अब पिक्सल्स कंटेन, ठीक है। वो पिक्सल कितने बिट्स कंटेन कर रहा होगा। चलो आ जाओ जरा इसको देखते हैं कि भाई कलर डेप्थ होती ही क्या चीज है। कलर डेप्थ हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलो इमेज रेजोल्यूशन की डेफिनेशन देख लो, उसको हम कलर डेप्थ को देखते हैं किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कलर डेप्थ को, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप लोग खुद से कर लोगे। इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है भाई, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट सेंटीमीटर। इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, एरिया, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि जब भी हमारी इमेज रेजोल्यूशन हाई होगी तो हमारी क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी कि कम होगी, ये बच्चा मुझे बता सकता है। जब भी हमारी इमेज रेजोल्यूशन हाई होगी तो क्वालिटी ऑफ कोर्स हाई होगी, गुड बेटा। अच्छा, जब क्वालिटी हाई होगी तो फाइल साइज क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, गुड। फाइल साइज क्या होगा, बड़ा होगा, गुड, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। फॉर एक सपोज कर लेते हैं, मैं एक नॉर्मल मोबाइल से पिक्चर खींच रहा हूँ और एक मैं डीएसएलआर से पिक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तब डीएसएलआर वाले की इमेज रेजोल्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी, और फाइल साइज उसका बड़ा होगा। एक नॉर्मल मोबाइल से मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो उसकी इमेज रेजोल्यूशन नॉर्मल होगी, तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, फाइल साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पर कलर डेप्थ क्या चीज होती है, जरा इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जरा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर दो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। दो कलर की इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं, 0 हमने किसको दे दिया, व्हाइट को दे दिया, 1 हमने किसको दे दिया, ब्लैक को दे दिया। तो अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी पावर लिखूंगा कि हमारे पास टू आ जाए, आंसर टू आ जाए। ऐसी कौन सी पावर लिखूंगा कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, टू आ जाए, जल्दी। 1, अफान का आंसर आया 1। ललिता का आंसर भी 1, ठीक है। हफीज बे सभी हाफिज का भी आंसर सही आया है। मोहम्मद उमर का आंसर भी सही आया है। मोहम्मद, और किसका आंसर सही आया है, निकिता का आंसर भी सही आया है। बाकी बच्चों, मोहम्मद याया का आंसर भी सही आया है। क्या होगी ऐसी पावर, यहाँ पर 1 होगी। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, एक पिक्सल कितने बिट्स कंटेन करेगा, एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, एक बिट। सपोज कर लेते हैं मेरे पास, सपोज कर लेते हैं मेरे पास 8 कलर्स हैं। तो मैं ऐसी क्या पावर लिखूंगा कि मेरे पास 8 बन जाए, मैं ऐसी क्या पावर लिखूंगा कि मेरे पास 8 बन जाए। 2 की पावर ऐसी क्या होगी कि वो 8 बन जाए, जल्दी। सही है, गुड। अफान का आंसर सही आया है। सारा का आंसर गलत आ रहा है। उमर एबी इसका आंसर गलत आ रहा है। मूसा शहबाज का आंसर सही आ रहा है। उमर एबी इसका आंसर गलत आ रहा है। सबिया हाफिज का आंसर सही आ रहा है। बाकी बच्चों, सारा का आंसर अभी भी गलत आ रहा है। मोहम्मद उमर का आंसर सही आ रहा है। मोहम्मद याहिया का आंसर सही आ रहा है। लिलिता का आंसर सही आ रहा है। उमर ए बी इसका आंसर अब सही आया है। बाकी बच्चों कौन कहाँ रह गए भाई, आयशा, सबिहा हाफिज, मुस्तफा, मुस्तफा, मोहम्मद फहाद। चलो भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 × 2 × 2 तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहेंगे भाई, हमारे पास कितने बिट्स हम लोग करते, एक पिक्सल कितने बिट्स कंटेन करेंगे, 3 बिट्स कंटेन करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके कितने कलर है, 32 कलर्स, 32 कलर्स। तो अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ऐसी क्या पावर होनी चाहिए, 2 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए कि आंसर आ जाए 32, क्या होगी पावर, जल्दी। मोहम्मद उमर का आंसर सही आया है। मोहम्मद खुबैब का आंसर गलत आ रहा है। लिलिता का आंसर सही आया है। मोहम्मद
यहया का आंसर सही आया है। मुश्तबा का आंसर सही आया है। ऑन रिजवी का आंसर, ऑन रिजवी आंसर पूछ रहा हूँ। निकिता का आंसर गलत आ रहा है। उमर एलिस का आंसर सही आया है। अफान का आंसर सही आया है। सारा का आंसर सही आया है। बाकी बच्चों क्या हो गया, ऐसी क्या पावर लिखूंगा कि मेरे पास आंसर बन जाए 32। तो ऐसी क्या पावर होगी भाई, याद रखना। 2, 4, 8, 16, 32 कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 5 होगी। पावर क्या होगी, 5 होगी। तो अब मैं 2 की पावर 5 कर लो, यहाँ पर क्या बनता है 32 बनता है। देख लो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास एक पिक्सल कितने कंटेन कर रहा है, हमारे पास 5 बिट्स कंटेन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 5 बिट्स कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 बिट्स। ठीक है, आंसर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि एक हमारी इमेज के अंदर, एक इमेज में हमारे पास 256 कलर है। एक इमेज में हमारे पास इसके अंदर 256 कलर है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी नहीं बताओ। एक इमेज है जिसमें हमारे पास 256 कलर है, तो आंसर क्या होगा। ललिता का आंसर सही आया है। ईमान ताहिर का आंसर भी सही आया है। अफान का आंसर भी सही आया है। मोहम्मद याहिया का आंसर सही आया है। कभी हाफिज आंसर, उमर का आंसर सही आया है। मूसा शहबाज का आंसर गलत आ रहा है। मोहम्मद उमर का आंसर सही आ रहा है। मोहम्मद याहिया का आंसर सही आ रहा है। मुज्तबा का आंसर गलत आ रहा है। अलवीना का आंसर गलत आ रहा है। फाइजा लाइक का आंसर सही आ रहा है। अमीन, अमीन को समझ नहीं आया, चलो मैं समझा दूं। निकिता का आंसर सही आ रहा है। अलवीना का, अलवीना भाई मेरी वॉइस सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो अगर हमारा 258 है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस तरीके से निकालो। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आएगा। तो हमारे एक पिक्सल कितने बिट्स कंटेन कर रहे होंगे, 8। 8 बिट्स कंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, सिंपल। जितनी पावर्स होगी ना, हम लोग पावर इस तरीके से निकालते हैं। 2 इसका डबल कर लो कितना होगा, 4 इसका डबल कर लो कितना होगा, 8 8 का डबल कर लो 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 64 का डबल हमारे पास क्या होगा 128 128 का डबल क्या होगा 256। सिंपल, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको जल्दी से कॉपी करो। हमें बताओ कॉपी हो जाए तो। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान।